नमस्कार एवरीवन। मैं भूपेंद्र दहिया आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिजिक्स ट्यूटर पे आज फिर से हाजिर हूँ। आज हम जो डिस्कस करेंगे बच्चे यहाँ पे फिटिंग, कैविटेशन एंड प्रीमिंग, ये जो तीन टर्म्स हैं इन्हें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये टर्म जो हैं वो सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है या फिर टरबाइन होती है, जहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है रोल प्ले करती है, जहाँ पे प्रेशर राइज और प्रेशर अप होता है, वहाँ पे ये तीनों टर्म्स जो हैं वो देखने को मिलती है। प्रीमिंग जो है वो स्पेशली सेंट्रीफ्यूगल पंप की है। फिटिंग और कैविटेशन ये दोनों बाकी जगह पे भी होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है दैट इज फिटिंग। ये होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है ये आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लेना। मैं वैसे समझा देता हूँ फिटिंग बेसिकली है क्या। ये द इरोजन ऑफ पंप मटेरियल मीन्स इसमें होता क्या है कि जो पंप का या फिर टरबाइन का जो मटेरियल है वहाँ पे इरोजन होता है। मीन्स वहाँ से वो मटेरियल जो होता है वो स्लाइटली सा वहाँ से इरोज हो जाता है। तो वो होता क्यों है? बिकॉज रिपीटेड हैमरिंग एक्शन की वजह से। अब ये रिपीटिंग हैमरिंग एक्शन क्यों होता है? ये होता है कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स। जो लिक्विड आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर बबल्स बनते हैं। वो बबल्स जो होते हैं एकदम से प्रेशर राइज होने की वजह से वो बबल्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। अब कोलैप्स करने की वजह से वहाँ पे हैमरिंग एक्शन होता है। अब हैमरिंग एक्शन की वजह से जो इरोजन होता है मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं फिटिंग। फिटिंग बेसिकली इरोजन ऑफ पंप मटेरियल है बिकॉज ऑफ हैमरिंग एक्शन ड्यू टू द कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स। ठीक है बच्चे, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक अनदर टर्म वेपराइजेशन क्या होता है। एक बार इस पे थोड़ा सा एक बार नजर रख लेते हैं। वेपराइजेशन बेसिकली क्या है? वेपराइजेशन इज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर फ्रॉम द लिक्विड टू द गैसेस। मींस लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जब आपका जो कोई भी सब्सटेंस है, मीन्स जो लिक्विड है वो चेंज होता है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन बोलते हैं। अब जिस प्रेशर के ऊपर ये वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है दैट्स कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। अब वही हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल्स एट हाई प्रेशर। तो पहले तो हम पढ़ेंगे वेपर फॉर्म कहाँ होते हैं और फिर वो कोलैप्स कब होते हैं। वो सब अगर हम स्टडी कर रहे हैं उस फिनोमेना को हम बोलेंगे कैविटेशन। अभी उसी पे आते हैं। देखो ये रहा बच्चे कैविटेशन। कैविटेशन है क्या? द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बबल्स। सिंपल बता रहा हूँ बच्चे, कैविटेशन क्या है? फिनोमेना है फॉर्मेशन ऑफ वाटर बबल्स एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ दीज वाटर बबल्स। कैविटेशन बेसिकली एक फिनोमेना है जिसके अंदर वाटर बबल्स फॉर्म होते हैं एंड देन वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है कैविटेशन। अब इसमें पूरा क्या होता है वो आप देखिए, यहाँ पे देखिए, द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बबल्स of a flowing liquid in the region where the pressure of the liquid falls below its vaporization pressure। obvious सी बात है, वेपर बनेंगे कब? जब प्रेशर जो होगा वो को क्या हो जाए? लेस देन द वेपोराइजेशन प्रेशर and pressure। the sudden collapsing of these vapors bubbles in a region of high pressure known as cavitation। means sudden collapsing कहाँ पे? जहाँ पे प्रेशर हाई होगा। ठीक है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो वेपराइजेशन होता है उसके अंदर जब बबल्स बनते हैं वो बनते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे प्रेशर आपका लो हो जाए, उसके वेपर प्रेशर से नीचे चला जाए। और अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है जहाँ पे वो वेपर प्रेशर मीन्स अगेन प्रेशर हाई होता है, उसके वेपर प्रेशर से ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पे बबल्स क्या हो जाते हैं? कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस चीज से समझो, दोनों फिटिंग और कैविटेशन से दोनों रिलेट करती हैं। यहाँ पे किस तरीके से करते हैं वो देख लें। यहाँ पे देखो, प्रेशर फोर्स बिलो वेपर प्रेशर। जब भी आपके पंप के अंदर या टरबाइन के अंदर किसी भी स्टेज में जब वाटर कहीं से भी कहीं भी जा रहा है, किसी भी पॉइंट पे है, वहां पे अगर इन केस फॉर एनी रीजन अगर आपका जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से नीचे चला जाता है, तो वहां पे क्या होता है? वेपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ही वो लिक्विड जो है आगे मूव करके हाई प्रेशर रीजन पे जाता है, जैसे ही वहां पे हाई प्रेशर रीजन पे जाता है, जो बबल्स आपके बने हैं, जो वेपर आपके बने हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो बबल्स बने हैं वो एकदम से क्या हो जाएंगे? कोलैप्स हो जाएंगे। अब वो अगर कोलैप्स होंगे तो इन दैट केस वहां पे क्या होगा? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ठीक है, अब डिस्टर्बेंस पे बात पे जाएंगे तो ये जो प्रोसेस था वेपर फॉर्मेशन का और सडन कोलैप्सिंग का, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कैविटेशन। क्या बोला जाता है? कैविटेशन। अब दूसरा हम बात करेंगे कि जब सडनली वो जितने भी वेपर बबल्स बने थे, वेपर फॉर्मेशन हुई थी लिक्विड की, वो सडनली हाई प्रेशर होने की वजह से जब वो कोलैप्स होते हैं, इन दैट केस वहाँ पे एक हैमरिंग एक्शन क्रिएट होता है। हैमरिंग एक्शन मीन्स जैसे थोड़ा बहुत जोर से लगता है ना कहीं पे, उसी तरीके से यहाँ पे जब एकदम से इतने सारे बबल्स जो हैं कोलैप्स होंगे तो उससे एक हैमरिंग एक्शन क्रिएट होता है। ठीक है,
वो हैमरिंग एक्शन क्या करेगा, इरोज कर देगा, इरोज कर देगा किसको, मेटल को। कहाँ से, आपका जो टरबाइन है उसके ऊपर, उसके इनसाइड जो सरफेस है वहां से, या फिर जो पंप है उसके इनसाइड सरफेस से, लाइक ये ये आपका पंप या फिर वट एवर कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी और जहाँ पे वेपर फॉर्मेशन एंड देन बबल्स का कोलैप्सिंग हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका इनसाइड सरफेस जो होगा वो इस तरीके से रफ हो जाएगा अंदर से, और यहाँ से मेटल क्या हो जाता है, इरोज हो जाता है। तो इसी एक्शन को, जो मेटल इरोज होता है हैमरिंग एक्शन की वजह से, उसको हम बोलते हैं पिटिंग। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, पिटिंग। क्लियर है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, पिटिंग और कैविटेशन। नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे बच्चे, वो बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इन द सक्शन पाइप मस्ट बी केप्ट लो। जो सक्शन पाइप है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इमेज में, जो सक्शन पाइप है उसके अंदर वेलोसिटी जो है वो लो होनी चाहिए। सेकंड, सक्शन हेड मस्ट बी केप्ट लो। आपको दिखाई दे रहा है सक्शन पाइप, इस सक्शन पाइप के अंदर जो हेड जो है वो कम होना चाहिए। मीन सक्शन पाइप का जो लेंथ है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पंप हमें अगर कम रखते हैं तो उससे चांसेस जो होंगे कैविटेशन के, वो डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप मस्ट बी केप्ट लो। स्पेसिफिक स्पीड, जो रोटर आपका रोटेट करेगा उसकी एक स्पेसिफिक स्पीड होगी, उसको हमें लो रखना चाहिए। ठीक है बच्चे, वैसे बेसिकली अगर वो स्पीड हमारी ज़्यादा लो हो जाती है तो उससे हमारा जो वाटर का फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है, तो हमें एक ऑप्टिमम वैल्यू लेके चलनी पड़ती है जहाँ पे हमारा फ्लो भी मेंटेन रहे और उसके साथ साथ जो कैविटेशन है वो भी फॉर्म ना हो। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड द शार्प बैंड इन द पाइप। ये जो आपको यहाँ पे कोने पे बैंड दिखाई दे रहा है, इस तरीके की अगर जो बैंड है तो उनकी वजह से कैविटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हमें इस तरीके के बैंड्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सक्शन पाइप डायमीटर केप्ट लार्ज। जो सक्शन पाइप है उसका डायमीटर हमें क्या रखना चाहिए, लार्ज रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीमिंग की। किसकी बात करते हैं बच्चे, प्रीमिंग की, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। प्रीमिंग बेसिकली क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में ही होता है, टरबाइन वगैरह में नहीं। प्रीमिंग बेसिकली है क्या, ये वाटर को फिल करना है पंप के अंदर। अब पंप के अंदर 3 पोर्शन पे वाटर होना चाहिए पंप को रन करने के लिए। अब देखो उस चीज को भी समझेंगे हम, पहले एक बार इसमें देख लेते हैं। द ऑपरेशन ऑफ फिलिंग द सक्शन पाइप, किसको बच्चे, सक्शन पाइप को, पंप केजिंग को, एंड पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप अप टू द डिलीवरी वाल। मीन्स सक्शन पाइप फिल होना चाहिए, पंप केजिंग फिल होनी चाहिए, और पोर्शन ऑफ द डिलीवरी पाइप मीन्स डिलीवरी जहाँ पे वाल लगी हुई है वहां तक का जो पोर्शन है वो फिल होना चाहिए, किसके साथ, वाटर के साथ या किसी लिक्विड के साथ। ठीक है, टू लिफ्ट द to be lifted by the pump before starting the pump is known as the priming of the pump। मीन्स पंप को स्टार्ट करने से पहले ये जो 3 पोर्शन मैंने आपके बताए हैं, जो इमेज में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन तीनों पोर्शंस में वाटर को ऑलरेडी फिल्ड होना चाहिए पंप को स्टार्ट करने से पहले। तो जो ये प्रोसेस होगा उसको हम बोलते हैं प्रीमिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ प्रीमिंग क्यों है। दैट्स द मेन पॉइंट। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि उसके अंदर वाटर होना चाहिए स्टार्ट होने से पहले, बट ऐसा क्यों है, क्यों होना चाहिए, उसके लिए एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो पंप होता है जब वो रोटेट करता है तो वहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर डेवलप होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। जिस फ्लूइड को ऊपर वो रोटेट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी डेंसिटी की। अब आपको पता है एयर की डेंसिटी एज कम्पेयर टू वाटर या फिर अनदर लिक्विड क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, अगर वहाँ पे एयर होगी तो प्रेशर जो क्रिएट होगा वो बहुत ही नेग्लेजिबल होगा, जो वाटर को लिफ्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। दैट्स वाई हमें वहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, लिक्विड चाहिए। अब वो लिक्विड जो भी हम यूज कर रहे हैं उसको हम यूज करेंगे। If any air in the part of the pump, the liquid will not be sucked continuously। मीन्स ये वही कह रहा है कि अगर किसी भी पार्ट में अगर एयर रह जाते हैं इन तीनों पोर्शंस में से, तो वो जो पंप है वो लिफ्ट नहीं कर पाएगा लिक्विड को। ठीक है, इसलिए नेसेसिटी होती है। जो लास्ट पॉइंट आता है बच्चे, ये क्या है, मेथड ऑफ प्रीमिंग। क्या है बच्चे, मेथड ऑफ प्रीमिंग। अब इसमें सबसे पहला क्या आता है, मैनुअल, दूसरा आता है वैक्यूम, थर्ड आता है सेल्फ प्रीमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें मैनुअल, इनिशियली जब सेंट्रीफ्यूगल पंप आए थे तो उनके अंदर मैनुअल प्रीमिंग होती थी, अब नहीं होती है। मैनुअल प्रीमिंग में क्या होता है कि सबसे पहले जो डिलीवरी वाल उसको क्लोज किया जाता है, एंड देन एयर कोक जो वाल होती है, एयर कोक जो वाल होते हैं उसको ओपन किया जाता है, एंड देन उसके अंदर लिक्विड कोक जो है वो डाला जाता है। कब तक, जब तक कि लिक्विड उससे आउटफ्लो होना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे ही ओवरफ्लो होना स्टार्ट कर देता है, उस एयर कोक वाल को जो है क्लोज कर दिया जाता है।
अब क्लोज करने के बाद फिर क्या होता है, पंप को स्टार्ट किया जाता है एंड देन पंप रन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड प्रीमिंग। और कौन सा प्रीमिंग होगा बच्चे, मैनुअल। सेकंड आता है वैक्यूम। इसके अंदर क्या है कि जो एयर है उसको निकाल लिया जाता है और वाटर को फिल कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है उसको फॉलो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पंप का यूज करते हैं या फिर किसी इजेक्टर का यूज करते हैं। समझ में आया बच्चे। तो पंप या इजेक्टर की हेल्प से अगर हम प्रीमिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वैक्यूम प्रीमिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ प्रीमिंग। अभी एट प्रेजेंट जितने भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेल्फ प्रीमिंग होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, प्रीमिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। मीन्स वाटर जो फिल किया जाता है किस किस के अंदर, ध्यान रखना बच्चे, किस किस के अंदर फिल किया जाता है, सक्शन पाइप के अंदर, पंप केजिंग के अंदर, एंड जो डिलीवरी पाइप है डिलीवरी पाइप के अंदर डिलीवरी वाल्व तक जो है वाटर को फिल किया जाता है। उसी को प्रीमिंग बोलते हैं। सेल्फ प्रीमिंग में क्या होता है, प्रीमिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे किसी न किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी, वर्क हार्ड एंड क्रिएटिव।